देवियों एवं सज्जनों, श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों पर अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। इस चराचर जगत में एक ही परब्रह्म परमेश्वर है जो समस्त संसार का पालन पोषण एवं विनाश करता है। एक ही ब्रह्म है जो सत्य है और समस्त जीव, समस्त प्राणी जो भी इस संसार में विद्यमान हैं, वह सब उसी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। वह अपने पुत्रों की भांति सबके प्रति समभाव रखता है। जिस प्रकार से एक पिता के अनेकों पुत्र होते हैं, किंतु पिता अपने समस्त पुत्रों का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है और सबके प्रति समभाव रखता है। उसी प्रकार से यह ईश्वर की रचना संपूर्ण ब्रह्मांड है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़े ही सुंदर शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हो जान न दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्वयः मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचय रुकाया। एक पिता के अनेकों पुत्र होते हैं, कई पुत्र होते हैं जो अलग अलग गुण, अलग अलग स्वभाव एवं अलग अलग आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनवान होता है, कोई बलवान होता है और कोई दानी होता है। कोई ज्ञानी होता है, सर्वज्ञ होता है, कोई धर्म परायण होता है। किंतु
पिता का प्रेम इन सबके प्रति समान होता है। कोई भी पिता अपने किसी भी पुत्र से भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता है। पिता के लिए सारे पुत्र समान होते हैं, चाहे वह धनी हो, चाहे मानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अभिमानी हो। किंतु इनमें से कोई यदि मन, वचन और कर्म से पिता की भक्ति करता है, पिता के प्रति समर्पित रहता है, वह स्वप्न में भी किसी अन्य धर्म के बारे में नहीं सोचता है। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही क्यों न हो। इसी प्रकार पशु, पक्षी, मानव, देव एवं दानव समेत जितने भी जड़ एवं चेतन जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व उस परब्रह्म परमेश्वर को अत्यंत प्रिय है और वह उसी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। सब पर उसकी बराबर दया है, सब पर उसकी बराबर कृपा है। किंतु इनमें से जो व्यक्ति माया एवं अंधकार का परित्याग कर मन, वाणी, कर्म और शरीर से उस परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करता है, उसका भजन करता है, उसका कीर्तन करता है और अपने द्वारा किए गए समस्त कार्यों को उस परब्रह्म परमेश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, ऐसा पुरुष, ऐसा जीव, चाहे वो जैसा भी हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नारी हो, नपुंसक हो अथवा इस चराचर जगत का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह चींटी हो, चाहे हाथी हो, जो भी प्राणी इस चराचर जगत में हैं, वह समस्त जीव यदि कपट छोड़कर, छल छोड़कर, अहंकार का परित्याग कर सर्व भाव से उस परब्रह्म परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर का भजन करते हैं, वही उसे अत्यंत प्रिय होते हैं। परब्रह्म परमेश्वर अपनी समस्त संतानों का भरण पोषण करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनके प्रति समभाव रखते हैं। इसीलिए ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में कोई भी असमान नहीं है, कोई ना तो छोटा है ना कोई बड़ा है, सभी समान हैं और सबके प्रति उसका स्नेह, उसका प्रेम अनवरत बना रहता है। एक पिता के विभिन्न पुत्रों की भांति ईश्वर सब पर समदृष्टि रखता है, समभाव रखता है, समत्व भाव रखता है। यही उस परब्रह्म परमेश्वर की कृपा है